हेलो दोस्तों, नमस्ते। स्वागत है आपका आज के इस नए वीडियो में, जहां आज हम बात करेंगे स्थायी ऊतक यानी कि परमानेंट टिश्यू के बारे में। विभाज्योतिकी ऊतक की वृद्धि के कारण स्थायी ऊतक का निर्माण होता है, जिसमें विभाजन की क्षमता नहीं होती है, लेकिन कोशिका का रूप एवं आकार निश्चित होता है। ये मृत या जीवित होते हैं और इसकी कोशिका भित्ति मोटी या पतली होती है। इसके कोशाद्रव में बड़ी राजधानी रहती है, यानी कि भोजन संचित करने की क्षमता होती है। संरचना के आधार पर स्थायी ऊतक दो प्रकार के होते हैं। पहला सरल ऊतक यानी कि सिंपल टिश्यू, और दूसरा जटिल ऊतक यानी कि कॉम्प्लेक्स टिश्यू। तो आज हम आपको बताएंगे सिंपल परमानेंट टिश्यू के बारे में, यानी कि सरल स्थायी ऊतक के बारे में। ये ऊतक एक ही प्रकार के कोशिकाओं के बने होते हैं। ये ऊतक तीन प्रकार के होते हैं। पहला मृद ऊतक यानी कि पैरेन्काइमा, दूसरा स्थूल कोण ऊतक यानी कि कॉलेनकाइमा, और तीसरा दृढ़ ऊतक यानी कि स्क्लेरेनकाइमा। मृद ऊतक यानी कि पैरेन्काइमा ये अत्यंत सरल प्रकार का स्थायी ऊतक होता है, यानी कि सिंपल फॉर्म ऑफ परमानेंट टिश्यू। इस ऊतक की कोशिकाएं जीवित, बहुभुजी, गोलाकार, अंडाकार तथा अनियमित आकार के होते हैं। इस ऊतक की कोशिका में डेंस कोशाद्रव और एक केंद्रक पाया जाता है, और इसकी कोशिका भित्ति पतली एवं सेल्यूलोज की बनी होती है, यानी कि सेल मेम्ब्रेन पतली और सेल्यूलोज की बनी होती है। इस प्रकार की कोशिकाओं में अंतर कोशिकीय स्थान रहता है। कोशिका के मध्य में एक बड़ी राजधानी यानी कि वैक्यूल रहती है। ये नए तने, जड़ एवं पत्तियों के एपिडर्मिस और कॉर्टेक्स में पाया जाता है। कुछ मृदूतक में क्लोरोफिल पाया जाता है, जिसके कारण प्रकाश संश्लेषण यानी कि फोटोसिंथेसिस की क्रिया संपन्न होती है। इन ऊतकों को हरित ऊतक या क्लोरेनकाइमा कहते हैं। जलीय पौधों में तैरने के लिए गुहिकाएं यानी कि कैविटीज होती हैं, जो मृदूतक के बीच में पाई जाती है। इस प्रकार के मृदूतक को एरेनकाइमा या वायुतक कहते हैं। तो अब हम जानेंगे इसके कार्य यानी कि फंक्शंस के बारे में। ये एपिडर्मिस के रूप में पौधे का संरक्षण करता है, यानी कि उसका प्रोटेक्शन करता है, उसे बचाता है। ये पौधे के हरे भागों में, खासकर उसकी पत्तियों में भोजन का निर्माण करता है। ये ऊतक के संचित क्षेत्र यानी कि स्टोरेज रीजन में भोजन का संचय करता है। ये उत्सर्जित पदार्थों जैसे गोंद, रेजिन, टेनिन आदि को भी संचित करता है। ये ऊतक भोजन के पार्श्व संचालन में भी सहायक होता है, हेल्प्स इन लैटरल मूवमेंट ऑफ फूड। इनमें पाए जाने वाले अंतर कोशिकीय स्थान गैसीय विनिमय में सहायक होते हैं, हेल्प्स इन एक्सचेंज ऑफ गैसेस। स्थूल कोण ऊतक यानी कि कॉलेनकाइमा, इस ऊतक की कोशिकाएं केंद्रयुक्त, लंबी या फिर अंडाकार या फिर बहुभुजी, जीवित और राजधानी युक्त होती हैं, यानी कि इनमें केंद्र और राजधानी होती हैं। इनमें हरित लवक और भित्ति में किनारों पर सेल्यूलोज होने से स्थूलन यानी कि बल्किंग होता है। इनमें अंतरकोशिकीय स्थान बहुत ही कम होता है। ये विशेषकर तने के एपिडर्मिस के नीचे लीफ पेटियोल यानी कि पर्णवृत्त में पाया जाता है, लेकिन ये जड़ में नहीं पाया जाता है। तो अब हम जानेंगे स्थूल कोण ऊतक के कार्यों के बारे में, यानी कि फंक्शंस के बारे में। ये पौधों को यांत्रिक सहायता यानी कि मैकेनिकल सपोर्ट प्रदान करता है। जब इनमें हरित लवक यानी कि क्लोरोफिल पाया जाता है, तब ये भोजन का निर्माण करता है। दृढ़ ऊतक यानी कि स्क्लेरेनकाइमा, इस ऊतक की कोशिकाएं लंबी, मृत, संकरी तथा दोनों सिरों से नुकीली होती है। इनमें जीव द्रव यानी कि प्रोटोप्लाज्म नहीं होता है,
और इसकी मेम्ब्रेन लिग्निन के जमाव से मोटी हो जाती है। ये भित्तियां इतनी मोटी हो जाती हैं कि कोशिका में आंतरिक स्थान नहीं रहता है। ये ऊतक कॉर्टेक्स, पेरिसाइकल, संवहन बंडल यानी कि कन्वेक्शन बंडल में पाया जाता है। ये ऊतक पौधों के तने, पत्तियों के शिरे यानी कि वेन्स, फलों एवं बीज के बीजावरण यानी कि सीड कोट में पाया जाता है और ये नारियल के बाहरी रेशेदार छिलके में भी पाया जाता है। जिन पौधों से फाइबर यानी कि रेशा उत्पन्न होता है उनमें ये ऊतक प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। दृढ़ ऊतक के कार्य यानी कि फंक्शंस, ये पौधे को यांत्रिक सहारा प्रदान करता है। ये पौधे के आंतरिक भागों और बाहरी परतों की रक्षा करता है। ये पौधे को सामर्थ्य यानी कि पोटेंशियल, दृढ़ता यानी कि फर्मनेस और लचीलापन यानी कि फ्लेक्सिबिलिटी प्रदान करता है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। और शुरू से इस वीडियो में बने रहने के लिए थैंक यू सो मच।